और स्वागत है आपका सिंपली स्टोरी में, जहां हम आपको उन महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। आज हम आपको ऐसे ही एक महान योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ही नहीं थे बल्कि एक दार्शनिक, शिक्षक और पत्रकार भी थे। उनके संघर्ष ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की, जिन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक के जीवन का प्रत्येक पहलू हमें दृढ़ संकल्प, राष्ट्र प्रेम और साहस की सीख देता है। आज की इस जीवनी में हम तिलक के बचपन से लेकर उनके महान योगदान तक का सफर जानेंगे, जिससे उनका जीवन और अधिक प्रेरणादायक प्रतीत होता है। तो आइए इस अविस्मरणीय यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे तिलक ने भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक एक संस्कृत विद्वान और स्कूल शिक्षक थे। उनकी माता पार्वतीबाई एक धार्मिक महिला थी, जिनसे तिलक को बचपन से ही धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार मिले। बाल्यकाल से ही तिलक में शिक्षा और ज्ञान की प्यास थी और उनका परिवार भी शिक्षा के महत्व को समझता था। तिलक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में प्राप्त की। उनकी शैक्षिक यात्रा डेक्कन कॉलेज पुणे से शुरू हुई, जहां से उन्होंने गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की और LLB की डिग्री हासिल की। लेकिन तिलक को कानून के पेशे से उतना आकर्षण नहीं था जितना कि भारतीय समाज की स्थिति को सुधारने का। यही कारण था कि उन्होंने वकालत की जगह समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। तिलक का यह मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समाज में परिवर्तन लाने का माध्यम होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को शिक्षित करने और उन्हें राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए। वे चाहते थे कि भारतीय युवा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हों और देश की आजादी के लिए तैयार रहें। शिक्षा क्षेत्र में योगदान। बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना और इसे भारत के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक बताया। 1880 में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना था, ताकि भारतीय युवा पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के ज्ञान को प्राप्त करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। तिलक का मानना था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता के मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के माध्यम से देशभक्ति और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। उनका दृष्टिकोण केवल स्वतंत्रता की ओर नहीं था, बल्कि वे एक सशक्त और स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना चाहते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान। तिलक ने भारतीय समाज को जागरूक करने के लिए पत्रकारिता को एक प्रभावी साधन के रूप में अपनाया। उन्होंने 1881 में केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्रों की शुरुआत की। केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और मराठा अंग्रेजी में। इन अखबारों के माध्यम से तिलक ने ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना की और भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जागृत की। तिलक की पत्रकारिता केवल समाचारों तक सीमित नहीं थी,
बल्कि यह जनता को शिक्षित और जागरूक करने का एक आंदोलन था। वे अपने लेखों में स्वतंत्रता संग्राम के नायक और समाज सुधारकों के विचारों का प्रचार करते थे। उनके लेखन में राष्ट्रवाद, स्वराज और भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। ब्रिटिश सरकार को तिलक की पत्रकारिता खटकने लगी और उन्होंने कई बार तिलक के अखबारों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन तिलक ने अपनी कलम की धार से कभी समझौता नहीं किया। स्वराज का विचार और क्रांतिकारी गतिविधियां। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे ने भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति एक नई लहर पैदा की। तिलक का मानना था कि स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने भारतीय जनता को संगठित करने के लिए सार्वजनिक उत्सवों का सहारा लिया। तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, जिनके माध्यम से वे लोगों को एकजुट करते थे और उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरते थे। ये उत्सव न केवल धार्मिक थे, बल्कि राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ाने का एक साधन थे। तिलक ने अपने जीवन में कई बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1908 में उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 6 साल तक बर्मा, अब म्यांमार की मंडाले जेल में कैद रखा गया। लेकिन जेल में रहने के बावजूद तिलक ने अपनी लेखनी को नहीं रोका और वहां उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य की रचना की, जिसमें उन्होंने कर्मयोग की व्याख्या की। होम रूल आंदोलन और कांग्रेस तिलक ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक ने इस आंदोलन के माध्यम से भारतीयों में स्वराज की मांग को और अधिक प्रबल किया। तिलक का मानना था कि स्वशासन का अधिकार भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने के लिए हर भारतीय को संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि तिलक और महात्मा गांधी के विचारों में कई मतभेद थे, फिर भी तिलक ने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन का समर्थन किया। वे मानते थे कि हिंसा और अहिंसा दोनों ही स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन हो सकते हैं और भारतीय जनता को उस समय के अनुसार अपना रास्ता चुनना चाहिए। मृत्यु और धरोहर। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। उनका निधन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बड़ा झटका था। तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का हर पल समर्पित किया। उनका नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। तिलक के विचार और उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन भारत की आजादी की नींव बने। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में देखा। तिलक का जीवन हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, समर्पण और निडरता से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें देशभक्ति और समाज सेवा की प्रेरणा देते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप दिया। उनके संघर्ष, शिक्षा और नेतृत्व ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर कोई इंसान
अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संकल्पित हो तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। सिंपली स्टोरी चैनल पर हम ऐसे महानायकों की कहानियां आपके सामने लाते हैं जिन्होंने न केवल अपने समय को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस महानायक की कहानी सुनना चाहेंगे।